मैं एक छोटा सा रेसलर हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं एमेच्योर रेसलिंग में एक्टिव था ज़्यादा, जब हम सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये सब खेलते थे, तब इतना खेलों में इतना पैसा होता नहीं था कि एक बार तब भी फेडरेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही थी। हमें याद है कि तब भी वीज़ा फी ऐसे हम सुबह से शाम तक ये करते थे कि किससे वीज़ा फी मांगे, इनसे मांगे, उनसे मांगे, तब ऐसे जाते थे। तब टारगेट ये होता था कि एक बार इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, नौकरी मिल जाएगी। मगर तब ये टारगेट नहीं था कि भैया यहाँ पे जाना है, मेडल जीतना, क्योंकि हम सब उन घरों से शुरुआत करते हैं जो घर बहुत हम्बल होते हैं। क्योंकि मैं खुद एक हम्बल फैमिली से आया हूँ। हम देखते थे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। ट्रैक सूट तो बहुत बड़ी बात है, ये तो आजकल तो हर बच्चे के पास है, वो सब था नहीं। तो वहाँ से शुरुआत की। मुझे आज भी याद है कि जब सुशील ने मेडल जीता पहली बार 2008 में, तो उसने कुश्ती को जिंदा किया था। कुश्ती मतलब एक जादव साहब के बाद जो मेडल आया था, कुश्ती थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई, आगे बहुत आगे चली गई थी। फिर मुझे मौका मिला, मैं कुश्ती को जब मैं शो करने लग गया, बाकी चीजें करने लग गया, तो कुश्ती को अखाड़े से फिर मैं उसको 5 स्टार लेके गया था कि भैया वो पहलवान है, अचीवमेंट पहलवान है, कोई जानता नहीं था। आज भी इवन क्योंकि रेसलिंग कम टूर्नामेंट होते हैं, तो कहेंगे कि वो पहलवान था भैया जो बिग बॉस में आया, वो पहलवान था जो उस शो में आया, वो पहलवान था जो फिल्म करने जा रहा है, वो पहलवान था, ये सब किया। उनको ही नहीं पता था कि भैया हमने क्या अचीवमेंट है हमारी, या हमने क्या जीता, क्या किया। तो फिर मजबूरी में मुझे आज भी याद था कि मैंने कन्वर्ट किया था प्रोफेशनल रेसलिंग में। तो प्रोफेशनल रेसलिंग में कन्वर्ट किया इंडिया के लिए एमेच्योर रेसलिंग खेल के। तो मुझे मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना, यहाँ भी मुझे खेलने का सौभाग्य मिला। तो इससे कुश्ती मैं व्यक्तिगत के साथ साथ कुश्ती बहुत आगे गई और कुश्ती का बहुत फायदा हुआ। मगर मेन कारण यही है कि करने का कि भैया लेगेसी वही होती है कि भाई हम तो कुछ कर लें, अपना पेट तो चिड़िया कौवा चींटी सब भरते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ कर गए जिंदगी वही है। तो हमने सोचा कि ढेर सारे बच्चों का एस्पायरिंग यूथ का जरिया बने। अपने यहाँ पे टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट को एक्चुअली किस तरीके से बाहर आए, किस तरीके से उसको बाहर लेके जाए। क्योंकि देखो इस देश में है ना, किसी देश की ताकत देखने, देश की ताकत दो चीजों से देखी जाती है, उसकी सेना और उसका स्पोर्ट्स। और जिस देश की सेना और स्पोर्ट्स अगर मजबूत है ना, तो समझ लो देश मजबूत है। जी के बगल में बैठे हैं, इस कार्यक्रम का पूरा मुख्य व्यवस्था का पक्ष देख रहे आदरणीय मुद्दा इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। और ये जो पूरा कार्यक्रम हमने बताया, वर्ष के कई बड़े शहरों में, छोटे शहरों में और विश्व के कई शहरों में कार्यक्रम होते हुए दुबई में इसका फाइनल हम लोगों के बीच में मौजूद है। सबका स्वागत करते हुए आपका जाति प्राप्त पहलवान और अभिनेता है। हम सब जानते हैं कि कुश्ती रेसलिंग एक जेंटलमैन गेम है। जैसे हम बोलते हैं कि आजकल क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, भाई क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट भी गेम है मगर जेंटलमैन कुश्ती गेम है। क्योंकि कुश्ती में क्या है कि तो कोई सिखाने के पैसे नहीं लेता, ऊपर से सब जूनियर जो रेसलर हैं वो अपने सीनियर की इज्जत करते हैं, कोच है उनके डिफरेंट हैं। तो मेरा एक ही मानना यही है, मेरा कि किसी भी तरीके से एक कुश्ती कैसे आगे जाए, कैसे इसको हम आगे लेके जाएं, ये एक बार हम थोड़ा सा हम रोक दें, 2 मिनट आवाज ना आए भैया। प्राप्त पहलवान और अभिनेता है, अपनी बात को रखेंगे और हम लोगों के बीच में आगे करते हुए बड़े भाई विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े आदरणीय विनय शंकर राय मुन्ना जी, जो आपसे पहले से परिचित हैं।